पायलट या केबिन क्रू ये नहीं सोचते हैं कि हम पहले अपना जान बचाए। दोस्तों, मैं ये ब्लॉग बहुत ही लेट में ला रही हूँ। कब थर्सडे को ये दुर्घटना हुआ था और आज है संडे। पता नहीं आज भी मैं अपलोड कर पाऊंगी कि नहीं, कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं क्या, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड एकदम थम गया है। स्पेशली इंडिया के जो लोग हैं वो लोग डरे हुए हैं कि नेक्स्ट फ्लाइट हम लोग पकड़ेंगे कि नहीं। बातों को आगे बढ़ाने से पहले चलिए हम सब मिलके उन 169 पैसेंजर्स जिन्होंने अपना जान गंवाया है 171 बोइंग के अंदर चलते हुए, हम तो बोलते हुए भी अभी मेरा गुज़बाम आ रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रही है। फिर भी हम लोग चलिए साथ में मिलके उन सब यात्रियों के लिए जिन्होंने अपना जान गंवाया, 169 पैसेंजर्स के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिंदगी में कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो, कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो। और हम लोग धन्यवाद करते हैं भगवान का कि विश्वास कुमार रमेश का जान बच गया। इतने सारे पैसेंजर्स के अंदर बस एक का जान बच गया है। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। ये 171 बोइंग जो है अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि लंदन ही उसका डेस्टिनेशन था। सबका ड्रीम को एक साथ में लेके चलते थे ये ड्रीम लाइनर। सबका ड्रीम को सच में बदलने के लिए, सबके ड्रीम को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए ही ये ड्रीम लाइनर तैयार किया गया था। इंडिया ने खरीदा था, इसका नाम ड्रीम लाइनर रखा था। लेकिन शायद सबका ड्रीम पूरा नहीं होता है, ये सही कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रीम देखना ही छोड़ दो। सब अपना ड्रीम देखते हैं, सबका अपना अपना सपना होता है, लेकिन सबका सपना पूरा नहीं होता है। ये आज हम लोग फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ड्रीम लाइनर ये वर्ड से कितना अच्छा लगता है ना। मेरे पापा एयर इंडिया में काम करते थे। सबसे पहले मेरे पापा ने ज्वाइन किया था जब ये एयरलाइंस का नाम इंडियन था, इंडियन कंपनी था, उसी के अंदर मेरे पापा ज्वाइन किए थे। मेरे जो बाबा थे उन्होंने ज्वाइन किए थे और बाद में ये मर्ज होके अभी एयर इंडिया हो गया है, तो एयर इंडिया में भी काम किया है। 38 ईयर्स पापा ने काम किया है और मैं बचपन से फ्लाइट में ट्रैवल करते आ रही हूँ। ट्रैवल करते टाइम ना मुझे कभी डर लगी थी ना लगेगी। ये दुर्घटना कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी टाइम पे कोई भी मीडियम के थ्रू हो सकता है। पता है इस वक्त ये बात करना बहुत ही गलत है, लेकिन फिर भी आप लोगों को डरना नहीं है। सब न्यूज चैनल वाले, सब कुछ जो ब्लॉग्स बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, सबने सब कुछ बता दिया होगा। अभी इस टाइम पे आप लोगों को सबको पता चल गया है कि ड्रीम लाइनर 171 एयर इंडिया का है, जिसमें ऑलरेडी 250 प्लस पैसेंजर्स थे और 169 पैसेंजर्स इंडियन थे, 53 ब्रिटिश नेशनलिस्ट थे, पोर्टुगीज पैसेंजर्स 7 थे, एक कैनेडियन पैसेंजर थे। उस 171 फ्लाइट के अंदर 11 किड्स 11 बच्चा, 2 टॉडलर्स थे, 2 नवजात शिशु थे। ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता चल ही गया है। और कोई भी फ्लाइट में जो लॉन्ग जर्नी के फ्लाइट होते हैं, लॉन्ग हॉल के फ्लाइट होते हैं, उसके अंदर 1,25,000 लीटर फ्यूल भरा जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता चल गया है। इसके बारे में हम कुछ नया नहीं बोलेंगे, बस आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे, चलिए सब मिलके प्रे करते हैं उन 169 पैसेंजर्स के लिए, इस प्लेन क्रैश में जान गंवाया है, उन लोगों के आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवारजनों को वो दुख दर्द झेलने का शक्ति मिले, ये भी हम प्रार्थना करते हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिन्होंने अपने को खोया है उनको ही पता है कि उनकी हालत क्या है अभी। आप सोचिए ना, 3 महीने हुआ है, न्यूली मैरिड एक दुल्हन जा रही थी अपने पति के पास रहने के लिए, मिलने के लिए। एक पिता जिन्होंने रिक्शा चला के अपने बेटी को पढ़ाया, अच्छा खासा पढ़ा के, फर्स्ट टाइम वो बेटी खुश बहुत ही सपना लेके अपने अंदर में, अपने आंखों में बहुत सारा ड्रीम लेके उस 171 फ्लाइट में बैठ के लंदन जा रही थी। उनके बारे में सोचिए। मेरा ना रूह कांपा ये सब बोलते हुए। पता नहीं मैं एकदम ओरिजिनल ये फीलिंग दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, मुझसे सहन नहीं होती है। आप सोचिए वो उस फैमिली के बारे में, उस डॉक्टर के बारे में सॉरी मेरा गला भी सूख रहा है ये बोलते हुए। आप सोचिए उस डॉक्टर के बारे में जो 6-7 साल लंदन में रहे, फिर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार करके, क्लियर करके
यहाँ इंडिया में उनकी पत्नी उनके 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो भी एक डॉक्टर थी। उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करके एक अच्छा संसार, अच्छा घर बसाएंगे लंदन में जाके। वो कितने खुश थे, खुश होके जा रहे हैं कि हम अब एक साथ रहेंगे। बहुत ही ज्यादा खुश थे। ये 5 जन, पूरा परिवार। उनके बारे में सोचिए। एक पत्नी, एक बेटी अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए इंतजार कर रही है कि हमारे पतिदेव आएंगे, हमारे पापा आएंगे। 12/6 को वो मिलने आ रहे हैं। 12/6 को फ्लाइट पकड़ के हमसे, अपनी बेटी से, उस पिता के बारे में भी सोचिए जो अपनी बेटी और अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। मैं बात कर रही हूँ कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के बारे में। उनको 12 नंबर बहुत पसंद था। ये अपने गाड़ी में भी ये नंबर यूज करते थे। और कोइंसिडेंट बोले या फिर ये डेस्टिनी बोले, जिस दिन फ्लाइट का क्रैश हुआ वो डेट भी 12/6 ही था। अब सोच रहे थे नंबर का गेम। अब मैं इसके नंबर का गेम जब बोल रही हूँ, इसी बीच में हम आपको और एक बात बता देते हैं। सीट नंबर 11A में विश्वास कुमार रमेश बैठा था, उनका जान बच गया। और 1998 में भी थाई एयरवेज में एक क्रैश हुआ था। उसमें भी एक पैसेंजर का, जो थाई सिंगर थे, उनका भी जान बच गया था। उसका भी सीट नंबर 11A था। अब मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी जानती हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करती हूँ। अब 11A 11A का नंबर होता है 1। अब 111 इसको अब प्लस करेंगे तो 3 होता है। 3 होता है भगवान का नंबर, अपना गुरु का नंबर, एज अ न्यूमरोलॉजी। सोचिए ये भी एक कोइंसिडेंट था या फिर नंबर का गेम था, हमको किसी को पता नहीं। ये इतने सारे सपने लेके, इतने सारे इंतजार, किसी का बेटा, बच्चे लोग लंदन में इंतजार कर रहे हैं कि पापा आएंगे, पापा से मिलेंगे। कोई हस्बैंड अब अपने पत्नी का लास्ट विश पूरा करने के लिए इंडिया में आया था, लेकिन वापस वो फिर नहीं जा पाए। ऐसा एक दुर्घटना हो गया है। इसके भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। इसका भरपाई नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर भी हम लोग चाहेंगे, हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, हम लोग ये याद करेंगे कि लाइफ बहुत लंबा है और छोटा भी है। लाइफ का कुछ गारंटी नहीं है, तो हम सबको अच्छा कर्म करते जाना है। पूजा पाठ अपने तरीके से करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि उस फ्लाइट में सिर्फ हिंदू लोग नहीं थे। मैं ये भी बोल रही हूँ, सारे धर्म के लोग ही थे। सब अपना अपना भगवान को याद कर रहे थे, या फिर अपने भगवान को याद करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि फ्लाइट जब टेक ऑफ हुआ 30 सेकंड के अंदर वो आग का गोला बन गया। 1,25,000 फ्यूल रहता है एक प्लेन में। अब सोचिए वो जब आग लग जाएगा तो उसमें कैसे झुलसेंगे लोग। आग में झुलस के मरने के लिए आपको बस 1 से 2 सेकंड लगता है, लेकिन सबसे दर्दनाक मौत होता है। थोड़ा सा आग बंद करके इमेजिन कीजिए, उस फ्लाइट के अंदर दर्दनाक चीख सबका और झुलसना, और उसके बाद बॉडी रिकवर हो रहा है, लेकिन बॉडी रिकवर करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी का कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा है। सबका डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये कौन है, वो कौन है। सबका पहचान डीएनए टेस्ट के साथ ही पाया जाएगा। अपने शरीर को लेके भी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं सिंपैथी के साथ साथ प्रैक्टिकल बात भी बता रही हूँ, धर्म की बात भी बता रही हूँ, क्योंकि हम सबको इन सबको लेके ही चलना पड़ता है और समझना भी पड़ता है। ये ड्रीम लाइनर नाम सुनते ही ना मेरे दिल में एक अलग सा ड्रीम पैदा हो जाता था कि काश हम इसमें चढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सबका ड्रीम को एक साथ में लेके चलते थे ये ड्रीम लाइनर। सबका ड्रीम को सच में बदलने के लिए, सबके ड्रीम को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए ही ये ड्रीम लाइनर तैयार किया गया था। इंडिया ने खरीदा था, इसका नाम ड्रीम लाइनर रखा था। सबका ड्रीम पूरा नहीं होता है, ये सही कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रीम देखना ही छोड़ दो। सब अपना ड्रीम देखते हैं, सबका अपना अपना सपना होता है, लेकिन सबका सपना पूरा नहीं होता है। ये आज हम लोग फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैं बचपन से ही रतन टाटा को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, करती रहूंगी, क्योंकि एक ऐसे आदमी थे जो जब जिंदा थे तब भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर गए। अब मरने के बाद भी उनका जो ट्रस्ट है वो उसको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पता है इस 1 करोड़ के बदले में कोई जान हम लोग वापस नहीं ला सकते, किसी का जान हम वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, जो भी लंदन में काम करता है या फिर रहता है, हर कोई अमीर नहीं होते हैं। आप उस रिक्शा वाले पापा के बारे में भी सोचिए ना, बाबा के बारे में सोचिए, जिन्होंने इतना मेहनत करके अपने बेटी को पढ़ाया। अब तो उस बेटी का जान वापस नहीं आएगी, वापस हम नहीं दे सकते हैं, कोई भी नहीं। लेकिन उस 1 करोड़ रुपए से उनका बहुत हेल्प हो सकता है, बहुत। एक बार इंसान मर जाएगा, इंसान क्या, इस दुनिया में जिसका भी जीव है, जिसका भी जीवन है,
एक बार उसका जान चला जाएगा, ये भौतिक सुख छोड़ के चला जाएगा तो कोई भी वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको प्रैक्टिकल भी होना है, प्रैक्टिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल भी रहना है और निस्वार्थ भी रहना है। जो पैसेंजर 11A में बैठा हुआ था उनका जान कैसे बच गया, आप सोचिए ना, एक मिरेकल है। हम लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ एक का ही जान क्यों बचा, वो जो 11 बच्चे थे और 2 नवजात थे उनका भी जान बच जाता। अब ऊपर वाले नहीं चाहते हैं, सब कुछ पहले से तय है। ये जो ड्रीम लाइनर है सबका सपना पूरा करने के लिए लाइन लेके अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, लेकिन इसका सपना पूरा होगा ये तो सिर्फ भगवान तय करता है, क्योंकि हम लोग सब कुछ प्लान करते हैं लेकिन प्लान के मुताबिक हर चीज नहीं जाता है। हम सबका ड्रीम क्या पूरा होता है, सब कुछ ड्रीम क्या पूरा होता है, नहीं होता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम सपना देखना छोड़ देंगे, सपना देखना कोई छोड़ता नहीं है, सब कोई सपना देखते हैं। वैसे ही ये फ्लाइट भी 171 बोइंग नंबर 171 भी इतने सारे 169 पैसेंजर्स को लेके, उन सब के सपनों को लेके उड़ान भरे थे, लेकिन शायद ये भगवान को मंजूर नहीं था। फिर भी आप लोग मत डरिए कि फ्लाइट में फ्लाई नहीं करेंगे। आप लोग कितने महीने तक फ्लाई नहीं करेंगे, आप सोचिए ना, कितने महीने तक फ्लाई नहीं करेंगे। क्या आप एक देश से दूसरे देश नहीं जाएंगे? आपके पास पंख तो नहीं है, इसी के ऊपर भरोसा रखना है। और दुर्घटना हर वक्त नहीं होता है, तो आपको भरोसा रखना है। आप सब लोग पैसेंजर्स के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग सोचिए, वो पायलट, वो केबिन क्रू, वो हर रोज आंखों में सपना लेके अपने जनों को घर में छोड़ के वापस आएंगे बोल के हर रोज फ्लाइट को पकड़ते हैं। और कोई भी पायलट या केबिन क्रू ये नहीं सोचते हैं कि हम पहले अपना जान बचाए। उन लोगों का हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत एक्टिव रहता है। इवन बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो लोग सोचते हैं कि कैसे इन सारे पैसेंजर्स को हम सुरक्षित इवाकुएट कर पाए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पापा भी एयरलाइंस में काम करते थे, वो टेक्नीशियन थे, सीनियर मोस्ट टेक्नीशियन थे, 38 इयर्स तक काम किए हैं। और मेरे पापा एयरोस्टेस को भी, पायलट को भी ट्रेनिंग देते थे। हालांकि ये काम मेरे पापा का नहीं था, लेकिन वो बहुत अपने काम में अच्छे थे, इसीलिए उनको भेजा जाता था। हैदराबाद में ट्रेनिंग होता है। जो लोग इस एविएशन इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि जो एयर इंडिया का ट्रेनिंग होता है वो हैदराबाद में ही होता है। तो पापा भी जाते थे, उन सबको, पायलट से लेके एयरोस्टेस सबको ट्रेनिंग देते थे। और पापा ही कहते थे कि ये जो पैराशूट है, पैराशूट सबके सीट के नीचे ही रहता है, सब पैसेंजर के सीट के नीचे रहता है, लेकिन कोई भी पायलट या केबिन क्रू को पैराशूट अलाउड नहीं है। सबसे पहले पैसेंजर्स उसका जान बचे, उसके बाद तुम लोग यूज कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोग फ्लाई करने से मत डरिए। दुर्घटना कहीं पर भी हो सकता है। अभी तो हुआ ना, पहलगाम में हुआ है, किसको पता था? किसी को नहीं पता था, हालांकि वो टेररिस्ट अटैक था। फिर मुंबई में जो रेल दुर्घटना हुआ है वहाँ पे 12 जन एक साथ ट्रेन के नीचे आ गया। क्या उन 12 जनों को पता था कि आज हम ट्रेन के नीचे चले जाएंगे? नहीं पता था, नहीं पता था। अब खड़े हुए हैं बाइक के पास, बाइक को स्टार्ट किए, बाइक में अचानक आग जल गया। क्या आपको पता था कि ये बाइक आपका जान लेने वाला है? आपको पता नहीं है। अब करिश्मा कपूर के जो पति थे, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि जो खराब कर्म करेगा उसका कर्म प्रकृति खराब ही देगा। वो गोल्फ कोर्ट में गोल्फ खेल रहे थे और अचानक से एक मक्खी आ गया, मक्खी मुंह के अंदर घुस गया और मौत हो गया। तो मौत आपको घर बैठे भी आ सकता है और कहीं पर भी आ सकता है। अब वीडियो शूट कर रहे हैं, अचानक मुझे हार्ट अटैक आ जाती है, अचानक मुझे हार्ट अटैक आ जाता है, तो अभी इसी वक्त मेरा जान चला जाएगा। तो मुझे पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेके फ्लाई कीजिए। अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप लोग देखिएगा। एक फ्लाइट के अंदर लास्ट मिनट वीडियो बोल के एक रील्स आ रहा है, जिसमें दिख रहा है कि पैसेंजर्स लोग बहुत चीख रहे हैं। ये एकदम झूठा है, ये वीडियो बिल्कुल भी गलत है, ये वीडियो फेक है। देखिए, फ्लाइट जिन लोगों ने भी फ्लाई किया है उन सबको पता है कि इमरजेंसी के टाइम पे, जब भी इमरजेंसी हो जाता है, हमारे सीट के ऊपर जहाँ पे एसी का पॉइंट होता है उसी के बाजू में ही ऑक्सीजन मास्क होता है। आपको जब भी इमरजेंसी कुछ हो जाएगा फ्लाइट के अंदर, वो ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो उस वीडियो में ऑक्सीजन मास्क नीचे नहीं आ रहे हैं। आप ये नहीं बोलना कि टेक्निकल फॉल्ट है, इतने सारे सीट के ऊपर सब कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता है ना। हम सबको इंतजार करना चाहिए। ऑफिशियली कुछ भी अभी भी सामने नहीं आया है, जो भी आ रहा है हम सब कुछ अजम्पशन कर रहे हैं। जो ब्लैक बॉक्स होता है फ्लाइट में, प्लेन में, एरोप्लेन में,
पीछे की तरफ जो टेल होता है, टेल के पास एक ब्लैक बॉक्स होता है। वो ब्लैक बॉक्स अभी रिकवर किया गया है। उस ब्लैक बॉक्स को रिकवर करके अभी जो भी ऑफिशियली कार्रवाई किया जाएगा उसके बाद ही हम लोग जान पाएंगे कि ये टेक्निकल फॉल्ट था, पायलट का फॉल्ट था, या फिर निहायत ही डेस्टिनी था सबका। कुछ भी गलत कमेंट मत कीजिए। मैंने बहुत बार ट्रैवल किया है एरोप्लेन से और बचपन से ट्रैवल करते आ रही हूँ फ्लाइट से, तो फ्लाइट के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। उन सारे पैसेंजर्स जिन्होंने जान गंवाया है उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखद समय है, जो हम लोग बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और प्रे करना चाहिए कि कभी भी ऐसा दुर्घटना किसी के साथ ना हो। ये 2025 है, बहुत ही खराब टाइम हम लोगों को देखने को मिलेगा और अच्छा टाइम भी मिलेगा। आप लोग बस अपना कर्म को अच्छा रखिए, बाकी तो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो अभी ख़त्म करती हूँ। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे, बाय।